हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का 6 टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे कि नाम में ही दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, एक नंबर को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या तो एक एक्सप्रेशन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम पहले फैक्टराइजेशन देखते थे, अगर 6 का मैं बोलता हूं तो 2 into 3, तो 2 and 3 क्या है, ये फैक्टर्स है 6 के। तो हमने क्या किया, 6 को डिवाइड किया या तो 6 को हमने ब्रेक किया अलग अलग फैक्टर्स में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टराइजेशन। तो ऐसे हमें किसका करना है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, तो क्वाड्रेटिक हो गया या तो कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये सारे जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होते हैं। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा, एक टर्म जो होगी वो हमारी स्क्वायर के फॉर्म में होगी। पहले तो कोएफिशिएंट एंड एक वेरिएबल रहेगा, राइट। तो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट को मिला के बनती है टर्म, एंड टर्म्स मल्टीपल टर्म्स को मिला के बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कौन सी देखनी है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब एक इक्वेशन या तो एक टर्म होगी उसके स्क्वायर के फॉर्म में होगी, बाद में जो बाकी के टर्म्स है ये ट्राइनोमियल है, मतलब ये इस फॉर्म में कुछ तो होगा। ओके, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्राइनोमियल है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है। सेकंड इसमें देखेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके फॉर्म में अगर एक हमें एक्सप्रेशन दिया है तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। थर्ड इसमें देखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन करना है। एंड फोर्थ प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि अगर इसमें रैशनल नंबर्स आ जाए, रैशनल नंबर्स का उनका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो हम बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम एक स्टेप फॉलो करनी है, जो एक बार हम देख लेंगे तो मल्टीपल टाइम्स वही स्टेप फॉलो करते जाने हैं एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड ये बहुत एक्सरसाइज इजी है, या तो ये जो चैप्टर है बहुत इजी रहेगा हमें। तो प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखेंगे, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ये देखेंगे, सेकंड में ये, थर्ड में एंड फोर्थ में रैशनल नंबर। एग्जांपल देख के देखते हैं कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में करना कैसे। तो ये एग्जांपल लिखते हैं इधर, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18, एंड ये अगर हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल टर्म दिए तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो सिंपली हमें एक स्टेप फॉलो करनी है, ये स्टेप्स ध्यान से देखना क्योंकि यही स्टेप हमें मल्टीपल टाइम्स फॉलो करनी है। तो जो फर्स्ट जो स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है एंड जो एक कांस्टेंट है, तो इनका क्या करना है, हमें पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 and 18 ये इसको साइन के साथ लेना है। अगर इधर -2 होता तो -2 को भी विद साइन लेते। तो हम जब भी नंबर्स लेंगे तो नंबर्स के साथ होते हैं, तो साइन के साथ आते हैं। तो ये रहेगा 2 एंड ये रहेगा -18। तो मैं क्या करूंगा, 2 into -18। ओके, तो 2 into -18 कितना आ जाएगा, -36। अब मुझे -36 को कुछ ऐसे डिवाइड करना है या तो कुछ ऐसे ब्रेक करना है, ये से दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन -36 आ जाए और जिनका एडिशन हो, ये जो मिडिल की टर्म है +5 ये आ जाए। तो ऐसे टर्म्स हम फाइंड करना चालू करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 आता है। हम देखते हैं पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 and 36, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 36 बन गए। बट इनकी एडिशन करेंगे तो 5 आ सकता है क्या, नहीं। बाद में हम आगे जाएंगे तो 2 into 12 करके देखेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो 2 into 18 आ जाएगा, बट इनको 36 हो जाएगा। बट इनकी एडिशन करते हैं तो एडिशन कितनी आ जाएगी, अगर दोनों भी पॉजिटिव है समझो तो एडिशन कितनी आ जाएगी, +20 आ जाएगी। अगर इसमें से एक नेगेटिव है तो -18 हो जाएगा, +2, तो इसका एडिशन कितनी आनी है। ओके, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो -36 है, तो इन दोनों में से एक नंबर तो माइनस होगा, राइट। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव का करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। बट अगर हम एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी हमें नेगेटिव नंबर मिलना है। तो हम कैसा नंबर फाइंड करेंगे, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, तो 2 होगा, या तो -2 को माइनस साइन होगा, सॉरी या तो 2 का माइनस साइन होगा या तो 18 को, तो -2 + 18 कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना 16। एंड अगर इसको -18 होता है एंड 2 होता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -16। ओके, और देखते हैं, अगर समझो अगली टर्म लेते हैं 3 into 12 हो जाएगा, इनका आ जाएगा -36। अगर -3 है तो -3 + 12 हो जाएगा 9, तो ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5। अगर करते हैं कि माइनस साइन 12 का देते हैं तो ये इनका क्या हो जाएगा, तो इनका एडिशन हो जाएगा -9, राइट। ओके, बाद में देखते हैं 4, तो 4 into कितना करना पड़ेगा, तो 4 into करेंगे हम 9, करेक्ट। तो 4 into 9 करेंगे और 4 into 9 का आ जाएगा 36। अब देखते हैं कि -4 का करके देखते हैं, तो -4 का करेंगे, -4 एंड +9 ये कितना आ जाएगा 5, राइट, जो कि हमें चाहिए।
बट ये सही -9 को दे सकते हैं क्या? 9 को करते हैं तो ये -5 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? हमें +5 चाहिए। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन से होंगे? -4 एंड +9। तो -4 एंड +9। ओके, तो हमने फैक्टर्स कैसे किए? तो जो फर्स्ट टर्म थी एंड जो लास्ट टर्म थी इनका मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में विथ साइन लेना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जो मल्टीप्लिकेशन आता है उनको इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो नंबर हो एंड वो दो नंबर की एडिशन क्या हो, ये बीच वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट हो। तो हमें क्या मिलेगा? -4 एंड +9x। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो जब एक बार हमें फैक्टर्स मिल गए, मतलब समझो हमारा आधा काम खत्म हो गया। आधा या तो बोलो कि 90% काम हमारा इधर ही खत्म हो गया। अगर एक बार हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, बस जाके एग्जांपल में अभी पुट करना है। तो फर्स्ट हम एज इट इज लिख देंगे 2x²। अब देखो +5x को हम क्या लिख सकते हैं? +5x को हम लिखेंगे -4x, जो कि ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -9x एंड ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। मतलब क्या किया हमने? 5x को हमने कुछ इस तरह से ब्रेक किया कि ये -4x +9x। अब ये देखो 9x -4x कितना रहेगा? 5x। मतलब अगर हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं की, जो एक्सप्रेशन था उसको हमने उसी के फॉर्म में रखा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमें। तो 5x को अगर मैं -4x +9x लिखता हूं चलता है, क्योंकि मैं 5 को अगर 9 - 4 या तो 4 -4 +9 लिखता हूं, फिर तो वैल्यू उसकी कितनी है? 5 है। तो मैंने इधर भी वही किया, 5x को मैंने -4x एंड +9x इस फॉर्म में लिखा। अब क्या करेंगे? अब इनको दो के फॉर्म में दो में ब्रेक कर देंगे। तो फर्स्ट दो टर्म्स का एक ग्रुप एंड सेकंड दो टर्म्स का एक ग्रुप। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो पहले 2 कॉमन है, तो 2 एंड 4 में क्या निकलेगा? पहले कोएफिशिएंट में देखेंगे। तो कोएफिशिएंट में क्या निकल सकता है कॉमन? तो 2 निकल सकता है, करेक्ट। बाद में वेरिएबल्स देखो, तो इधर x² है एंड x है, तो क्या कॉमन निकल सकता है? तो x कॉमन निकल सकता है। तो इधर से x कॉमन लेंगे। कॉमन ले रहे मतलब क्या कर रहे हैं? हम दोनों को उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2x से हम 2x² को डिवाइड करते हैं तो अंदर कितना बचेगा? तो अंदर बचेगा बस x, क्योंकि 2x into x हो जाएगा 2x²। माइनस ये माइनस साइन आ जाएगी, ये बन जाएगा 2, कॉमन लेंगे तो ओके, बस इतना ही बचेगा। तो हम अंदर क्या बचा? x - 2। देखो एक बार करके देखो, 2x into x 2x², 2x into -2 -4x। मतलब जो भी वैल्यू थी वो वही है। प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? पहले तो कोएफिशिएंट देखते हैं, 9 एंड 18, तो क्या कॉमन निकल सकता है? तो 9 कॉमन निकल सकता है। बाद में x एंड इधर कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 2। ओके, अब क्या करते हैं? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों में से सीधा ये ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और बचा हुआ पार्ट हम इधर ऐसे लिख लेंगे 2x + 9। या तो ऐसे ध्यान में रखो, जो ब्रैकेट है वो एक साइड पे लिखना है एंड जो बचे हुए टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। कुछ इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। या तो एक बार अगर हमें ये ब्रैकेट मिल जाता है तो ये ब्रैकेट भी उसके समान ही आने वाला है, हमेशा उसके इक्वल ही आने वाला है, तो उस हिसाब से हम डिवीजन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें फैक्टराइजेशन करना है। क्या किया हमने? तो सिंपल हमें इधर तक पहुंचना है। पहले दो टर्म्स लेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के ऐसे फैक्टर्स मिलाएंगे कि इनका जो फैक्टर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर है एंड जो इनकी एडिशन है वो बीच वाला टर्म है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमें सेम इसी प्रकार के सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं अभी सीधा प्रैक्टिस सेट 6.1 में।